हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो लीजिए, आज तक हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स को देखते आ रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा कि चलिए कुछ दूसरे सब्जेक्ट को भी देखा जाए। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक नए चैप्टर को लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, यानी नाउन, हिंदी व्याकरण में जिसे संज्ञा कहते हैं। जी दोस्तों, तो नाउन क्या है? नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है नाम। तो हम लोग खुद से ही समझे कि नाउन मतलब नाम, मतलब किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में जाना जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक किताबी भाषा और डेफिनेशन के रूप में जाना जाए तो संज्ञा, नाउन, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को कहा जाता है। यहाँ तक कि कंडीशन, हालात, स्थिति, उसका गुण या क्रियाकलाप, कोई भी नाम हो, उन सबको संज्ञा कहा जाता है। जी दोस्तों, जैसे में एग्जाम्पल ले लिया जाए तो राम हो गया, श्याम हो गया, लाल किला हो गया, मोहन हो गया, ताजमहल हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, कोई भी नाम आवे, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये पेंसिल मार्कर देख रहे हैं, ये भी नाउन है। ये हमारा डस्टर देख रहे हैं, डस्टर भी नाउन है। कोई भी नाम है, जैसे हम यहाँ है, मेरा भी एक नाम है, आप लोग हैं, आपका भी कोई नाम है, आपका भी कोई गांव होगा, कोई भी नाम, जितना भी नाम आपको सुनने में आए वो सभी नाम संज्ञा कहलाता है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है पहला, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा या क्रियाकलाप को संज्ञा कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने सब बता ही दिया कि कोई भी नाम लीजिए वह संज्ञा है। तो इस हिसाब से अब हम लोग किसी भी नाम को जब संज्ञा कहते हैं तो उसको अलग अलग प्रकार से, इसको अलग अलग भेद में, मतलब अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला देखें तो जाति की दृष्टि से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, फिर तीसरा ले ले मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा ले ले अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, और पांचवा ले ले कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारा जाति की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। फिर और भी कुछ अलग हिसाब से, जैसे कि जेंडर के हिसाब से, फिर गिनने के हिसाब से, फिर संरचना के हिसाब से, अलग अलग विधियों द्वारा नाउन को यानी संज्ञा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे गिनने के हिसाब से काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जेंडर के हिसाब से 4 भाग में, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। उसी तरह से संरचना के दृष्टि से देखा जाए तो 2 तरह के होता है, एक सिंगल, एक कंपाउंड। तो हम लोग दोस्तों इन सभी प्रकार जो भी नाउन है, इनके सभी प्रकार को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए पहले हम लोग पहला देखते हैं जाति के दृष्टि से संज्ञा के भेद।
तो जाति के दृष्टि से पहला भेद है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है मटेरियल नाउन लिखे है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर जाकर के चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, और पांचवा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से पहला प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उस नाम को कहते हैं, वैसा नाम जो किसी खास स्थान, व्यक्ति, वस्तु को दिया गया होता है, यानी वह अकेला होता है। इसका अगर हम लोग परिभाषा देखें तो परिभाषा के हिसाब से कहता है कि वैसा संज्ञा जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान को दर्शाता हो, उसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस तरह से हम लोग नाउन के पहले भेद यानी प्रॉपर नाउन को यहाँ पर समझे। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो राम हो सकता है, राम बोले तो किसी एक खास व्यक्ति का नाम हुआ, दिल्ली बोले तो किसी एक खास शहर का नाम है, मुंबई बोले तो किसी खास शहर का नाम है, ताजमहल बोले तो एक खास जगह है जहां पर ताजमहल स्थित है, फिर लाल किला बोले तो लाल किला भी एक किला है, वह एक मतलब सिंगल है। तो यहाँ से प्रॉपर नाउन के बारे में और थोड़ा डीपली देखें तो प्रॉपर नाउन जो होता है वह अकेला होता है यानी सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक। और इस हिसाब से हम देखें तो आप लोग अगर आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल को बता दें यहाँ पर कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल प्रायः ना के बराबर उपयोग होता है, यानी प्रॉपर नाउन में प्रायः ए और एन का उपयोग नहीं होता है। जैसे राम इज ए बॉय, ये सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन कहें कि ए राम इज ए बॉय तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो, गंगा हो, यमुना हो, मोहन हो, श्याम हो, गीता हो, इन सब के पहले प्रायः ए और एन से बचा जाएगा। हाँ, भले कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जो कि खास हैं या दुनिया में एक हैं, तो उन सब में दी का उपयोग होता है, लेकिन ए और एन का उपयोग नहीं होता है। अब आइए दूसरा पे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब वैसी संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, यानी हम किसी का नाम ले तो पता नहीं चले कि हम किसको बोल रहे हैं। जैसे कुत्ता बोले तो कहाँ का कुत्ता, इस गली का कुत्ता कि किसी शहर का कुत्ता, या किसी चौराहे का कुत्ता, या किसी और देश का कुत्ता, या किसी और नस्ल का कुत्ता। या जानवर बोले तो कौन सा जानवर, गाय या भैंस या बैल या सियार या भेड़िया या लायन, किसको बोला जाए। मतलब कि नाम एक लेने पर उसमें सभी शामिल हो जा रहे हैं। डॉक्टर बोल दे तो डॉक्टर मतलब हमारे देश का डॉक्टर या विदेश का डॉक्टर या किसी खास स्टेट का डॉक्टर, कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक नाम ले तो उससे उसके पूरे जाति भर का बोध हो जा रहा है। जैसे इंग्लिश में बोल रहा है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कॉमन हो जा रहा है, वह पूरे जाति भर को बता रहा है। जी दोस्तों, तो इस कॉमन नाउन में अब कुछ और ध्यान से इसमें डीपली हम लोग जाने तो कॉमन नाउन जो है यह दो रूपों में पाया जाता है।
दो रूपों में कहने का मतलब एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, मतलब कॉमन नाउन ही है जिनका हम लोग प्रायः सिंगुलर और प्लूरल बनाया करते हैं, जिसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और जब ये सिंगुलर रूप में होते हैं तो इसमें आर्टिकल ए एन दी का भी उपयोग होता है। अब आइए हमारा अगला है तीसरा मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी वह संज्ञा जो द्रव्य को बताता हो। तो यहां से तो कुछ इंग्लिश वाले से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी में हम बोले तो वैसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे अलग अलग करके गिनना नामुमकिन है, मतलब गिन नहीं सके, और फिर एक जिससे हम किसी नए वस्तु का निर्माण कर लें। यानी उदाहरण के तौर पे देखें तो मटेरियल नाउन में सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा, चाहे हमारा कोई भी नाप या तौल कर दिया जाने वाला वस्तु हो, कोई भी एग्जाम्पल तौल करके, जिसे हम फीस ही ले ले, या हम जो घर बनता है, घर बनाने में जो जो मटेरियल लगता है, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, गिट्टी हो गया, ये सभी क्या है, ये मटेरियल नाउन है। अब इसको समझना है तो हम समझ सकते हैं इस बात से, जैसे कि हम इनका उपयोग करके नए वस्तु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे सोना से हम लोग कोई गहना बना लेंगे, चांदी से कोई गहना बना लेंगे, पल्स है मतलब दाल है तो दाल को हम पका करके दाल खाते हैं वो बना सकते हैं। अगर चीनी है तो चीनी से हम लोग चाय बना लेते हैं, चाहे चाय पत्ती है तो उससे भी हम लोग चाय पत्ती बना लेते हैं, दूध है तो उसको भी हम उपयोग कर लेते हैं खीर बनाने में या चाय बनाने में, ईंट है तो ईंट से भी हम लोग घर बना लेते हैं, सीमेंट है, सीमेंट का भी उपयोग हम लोग घर बनाने के लिए ही उपयोग करते हैं। बालू है वो भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वह क्या है, मटेरियल नाउन है। उसको भी नाप कर के ही, मतलब नाप करके और तौल करके ही उसको खरीदा या बेचा जाता है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो चीज है ये सभी मटेरियल नाउन है। और ये मटेरियल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग सिंगुलर के रूप में मानते हैं। यानी जो भी मटेरियल नाउन है, चाहे तेल हो, चाहे मिट्टी तेल हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी तेल हो, वह सिंगुलर रहता है, उसको सिंगुलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको अलग अलग करके गिन नहीं सकते हैं। जी दोस्तों, और यही वजह है कि इसमें आर्टिकल का भी उपयोग नहीं किया जाता है, यानी मटेरियल नाउन में भी प्रायः आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। जी दोस्तों, अगला है हमारा चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी वैसी संज्ञा जिसे हम लोग मतलब छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, यानी जो वह संज्ञा जो दशा को दिखाता हो, चाहे गुण को दिखाता हो, चाहे क्रियाकलाप को दिखाता हो, बताता हो, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में बचपन हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, फिर जाकर के प्राइड घमंड हो जाएगा, फिर जाकर के ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुरी हो जाएगा,
ईमानदारी हो जाएगा। इसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हाँ इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हमारा क्या क्या आ गया? बहादुरी, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, प्यार, मोहब्बत, फिर कहिए चाहे कुछ और भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि भाववाचक संज्ञा में हो सकता है। और ये भाववाचक संज्ञा जो है यह भी एक तरह से सिंगुलर टर्म होता है, इसी वजह से इसमें भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। जी दोस्तों, तो ये हमारा 4 ठो अभी तक हुआ नाउन का। जाति की दृष्टि से हम लोग 4 भाग में यहाँ पर भेद पढ़े। अब 5वां जो है वो 5वां हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब वैसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, जिससे पूरे समूह का बोध हो। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो भीड़ हो जाएगा, फिर कोई हमारा कैटल मतलब मवेशी का जो झुंड है वो हो जाएगा, मवेशी का झुंड हो जाएगा, चाबी का गुच्छा हो जाएगा, चाबी का गुच्छा हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा में वैसे शब्द आएंगे जिनसे एक समूह का बोध हो। अब दोस्तों हम इस समूहवाचक संज्ञा को और भी डीपली पढ़ेंगे। वैसे तो समूह से ही पता चल रहा है कि यह प्लूरल होगा। जी दोस्तों, यह प्लूरल भी होगा लेकिन सिंगुलर भी होगा। अब सिंगुलर कहाँ पर होगा इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। वैसे हम जाते जाते इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि समूहवाचक जो है यह समूह में तो है लेकिन यह 3 भागों में बटा हुआ है। 3 तरह का होता है समूहवाचक संज्ञा, 3 तरह का होता है। एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जब इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो आपको ये जो हमारा हो कलेक्टिव नाउन है यानी समूहवाचक संज्ञा है यह एकदम क्लियर हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।